हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले। जो भी अर्थ के आधार पे जितने भी वाक्य के भेद है, 8 प्रकार होते हैं उनके, वो सारे डिटेल में प्लस एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए। आपको गारंटी देता हूँ लास्ट तक वीडियो में बने रहना। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला। मैं इस सारे डाउट क्लियर करके रहूँगा। जितने भी अर्थ के आधार पे 8 जो भेद हैं वो सारे मैं आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन के साथ आपको सारा कुछ सॉल्व करके देने वाला हूँ। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और जो पहला हमारा रचना के आधार पर है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो उनके 3 प्रकार है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस आप जाओ, चैनल पे जाओ, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक मैंने अपने कमेंट में पिन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य क्या होता है। तो वाक्य होता है शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा लेटर आता है। लेटर को मिलाकर हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, यानी सेंटेंस बनाते हैं। तो आगे उसी वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर या फिर अनुसार पर। तो मैंने पहला वाला एक्सप्लेन किया है इसके पुराने वाले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। मैंने लिंक कमेंट में पिन किया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो उसके 8 भेद होते हैं। हम एकदम डिटेल में सारे देखने वाले हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, इसको विधानार्थी वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसको निषेधार्थक वाक्य भी बोलते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको प्रश्नार्थी वाक्य भी बोलते हैं। चौथा है विस्मय आदि बोधक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, जिसको आज्ञार्थी वाक्य भी बोलते हैं। छठवां है इच्छावाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य, इसको और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। तो इनको चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का या कार्य करने की सूचना हो उसे विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है या कोई भी कार्य करने की सूचना मिल रही है, कोई बता रहा है कि वो ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा वाक्य दिखता है तो उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल लिए मैंने। पहला देखिए, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। तो यहाँ पे कैसा था, क्या था वो? जंगली था। किसी बात को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनुष्य कैसा था, जंगली था। और दूसरा हमारा क्या है, मैं अवाक खड़ा रह गया। यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? खड़े रहने का कार्य हो रहा है। यहाँ तीसरा है मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। तो क्या हो गया? पागल हो गया। मतलब कोई चीज़ हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो उसी को विधानार्थी वाक्य बोलते हैं। तो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है वह लकड़ी काट रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, काटने का कार्य हो रहा है या फिर कोई बता रहा है कि वह लकड़ी काट रहा है, तो इसी को विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दिखता है तो आप आंख बंद करके विधानवाचक वाक्य लिख सकते हैं या फिर विधानार्थी वाक्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा है निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य भी इसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये एकदम सिंपल होता है। अगर आपको सेंटेंस में नहीं दिखा तो आपको बिंदास करके वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य लिख देना है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यहाँ पे नहीं आया, मतलब निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है।
वह किसी को अपना नाम नहीं बताता। यहाँ पे चारों सेंटेंस में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वैसे ही एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आपको बिंदास होके निषेधवाचक वाक्य करके लिख देना है या फिर निषेधार्थक वाक्य लिख देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो हमारा तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको सुनते ही आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला वाक्य होगा। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और उस जो सेंटेंस रहेगा उसमें कैसे पहचानेंगे हम, तो उसमें आपको दिखेगा क्या, कैसे, क्यों, कब, किसको, इस टाइप के सेंटेंस रहने वाले हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हम एक एक करके देखते हैं। पहला है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे किस आया और लास्ट में इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखे प्रश्नवाचक वाक्य आप बिंदास लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन आया। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है। यहाँ पे भी प्रश्न किए गए हैं। और चौथा है में तुम्हें पेड़ों का महत्व पता है, ऐसा वो पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे सारे प्रश्न किए गए हैं, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट। तो अगला हमारा है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये एकदम सिंपल और एकदम सरल पहचानने वाला वाक्य का भेद है। इसको पहले डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें देखो एक साइन आता है और इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल में ऐसे रहेंगे अरे रे रे, वाह, वाव आदि इस टाइप के सेंटेंस में आपको वर्ड दिखेंगे। तो ऐसे अगर वर्ड दिखते हैं तो आप बिंदास करके विस्मयादि बोधक वाक्य लिख के आओगे, आपको फुल मार्क मिलेंगे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। यहाँ पे उत्सुकता जताई जा रही है। और दूसरा हमारा शांति शांति, शोर मत करो। तीसरा है अरे चुप हो जाओ। चौथा है गुलाब की खुशबू कितनी अच्छी है। मतलब यहाँ पे हर्ष, क्रोध, इन सब का भाव आपको दिख रहा होगा और साथ ही में ये वो चिन्ह भी आपको दिख रहा होगा। तो इस जरिए आप पहचान सकते हैं। तो हमारा पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, जिसको हम आज्ञार्थी वाक्य भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसको कैसे पहचाने, इसको पहचानने का एकदम सिंपल ट्रिक है। वाक्य में आपको आदेश, ऑर्डर या फिर हुक्म देने जैसा प्रतीत होगा या वाक्य में दिखेगा तो वो आज्ञावाचक वाक्य ही होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है नाखूनों को काट दो। यहाँ पे देखो ऑर्डर दिया जा रहा है कि नाखूनों को काट दो। दूसरा है गेहूं के यह दाने तुम सब अपने पास रखो। यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है। सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में जाओ। तू दुकान से दूध लेकर आ। छोटे अच्छे से बात कर। यहाँ पे तो डायलॉग हो गया, छोटे अच्छे से बात कर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठवां है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें भी इच्छा या आशीर्वाद आपको जैसा वाक्य दिखेगा, सेंटेंस दिखेगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ईश्वर आपको सफल करे। यहाँ पे इच्छा प्रतीत हो रही है, किसी के लिए कामना की जा रही है। ऐसे वाक्य अगर दिखते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे यहाँ जाने तो अच्छा हो। यहाँ पे भी कामना की जा रही है कि बच्चे जाने तो अच्छा हो। तीसरी है तुमने पानी से मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। यहाँ पे भी इच्छा प्रकट की जा रही है, किसी के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है, किसी को मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हो। यहाँ पे भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। मतलब ऐसे सेंटेंस अगर आपको दिखते हैं तो इच्छावाचक वाक्य है। तो यहाँ पे अगला हम देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसको देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक या फिर संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को पहचानने का सिंपल तरीका है यदि, अगर, ये आदि चीज़ें अगर इसमें दिखाई देती है वाक्य में तो वो संकेतवाचक वाक्य होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहो तो यह वन्य पशु कहाँ जाएंगे। यहाँ पे देखो अगर आया। दूसरा है अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा। यहाँ पे भी संकेत बताया जा रहा है अगर खुली रह गई तो क्या हो सकता है। यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पे भी संकेत है कि अगर समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी।
हमारा चौथा है यदि मैं घर चला गया तो तुम फंस जाओगे। यहाँ पे भी संकेत है कि अगर मैं घर पे चला गया यदि तो तुम फंस जाओगे, तो यहाँ पे इसी को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमारा लास्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इन सब वाक्यों में देखो शायद आएगा आपको एग्जाम्पल में, मैक्सिमम एग्जाम्पल में आपको शायद दिखेंगे, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मनुष्य की पशुता शायद लुप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखो शायद आया। और दूसरा एग्जाम्पल है खिड़की खुली रह गई तो हो तो कर आ जाएंगे। यहाँ पे शायद चोर होगा, अगर खिड़की खुली रह गई हो तो चोर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अगर खिड़की खुली रह गई तो चोर आ जाएंगे। तीसरा हमारा है शायद किसी दिन मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। यहाँ पे भी देखो शायद आया। और चौथा एग्जाम्पल है वहाँ पर कुछ ही लोग होंगे। यहाँ पे भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि शायद वहाँ पे कुछ ही लोग होंगे। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस आते हैं तो वो संभावनावाचक वाक्य या फिर इसको संभावनार्थक वाक्य भी बोलते हैं। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 वाक्य हैं, आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में करो। आई होप बहुत इजी है, आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते होंगे। और ऐसा ही एग्जाम्पल एग्जाम में भी आता है तो वहाँ पे भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको पूरा समझा होगा डिटेल में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।